एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास और एमएससी लेवल के जो कंपटीशन एग्जाम्स आते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आपने दिल्ली के जीवन में देखा होगा कि एक एक जो आपका स्ट्रीट लैंप होता है उसके नीचे एक एक डब्बे नुमा एक संरचना होती है, एक डब्बे नुमा देखा होगा आपने। तो वो ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, किसी धारा को या तो बढ़ाता है धारा के मान को, या किसी धारा के मान को कम करता है। ठीक है। मतलब आपको अगर जितनी आपको धारा चाहिए उतनी उस धारा उसमें कुंडलियाँ लगी होती है और उससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा। ऊंचाई और अपचाई दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर। ये मैं आपको आगे वाले सेक्शन में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। आप क्या लिखोगे एग्जाम में, आपको पूछ लिया था कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी कार्यविधि और इसकी संरचना के बारे में बताइए, तो उसमें आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है, तो लिखोगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वह वह युक्ति है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा, आपका अल्टरनेटिव करंट होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टा बोलो उसको, प्रत्यावर्ती वोल्टा को बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं, हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, दो प्रकार की कुंडली होती है। एक कुंडली को बोलते हैं प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी। इसमें क्या होता है कि एक लोहे की पत्ती ली जाती है और उसको एक इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है। ये आपकी एक पत्ती है, ऐसे पतली कागज में मान लो, इसी संरचना ये हमसे खोखला होता है, ये मान लो से। अब इस पे क्या होती है, बहुत सारी पत्तियां रखी होती है इस प्रकार से। ठीक, ऐसे कर लो आप इसको। ऐसे बहुत सारी पत्तियां लगी होती है इस पर, ऐसे एक पत्ती दो पत्ती, सब बहुत सारी पत्तियां लगी, पतली पतली पत्तियां लगी होती है। ठीक है, इस प्रकार से पत्तियां हैं ये। और इसके चारों तरफ क्या क्या कुंडली लपेटी जाती है इस प्रकार से। आपने देखा होगा कहीं विपत में इस प्रकार से आपको कुंडली देखी होगी। तो एक ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है। इस वाली कुंडली को बोलते हैं आपकी प्राथमिक कुंडली बोलते हैं, और इस वाली का बोलते हैं आपकी द्वितीय कुंडली बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा आप क्या लिखोगे, एक नरम लोहे, ये जो लोहा होता है वो क्या होता है, नरम होता है। एक नरम लोहे का पतले से जो कार्ड होता है, ये कार्ड होता है जो गर्म लोहे की, एक कार्ड होता है उस पर क्या गर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे, जैसे एक के ऊपर एक रखे हैं ना, जैसे ये रहा, एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है, बनाया जाता है। एक पातिल कोड, ये आपका जो होता है एक पातिल कोड, दो कुंडली दो कुंडलियों, एक पातिल पर ऐसे एक पातिल पर दो कुंडलियां लपेटी जाती है, लपेटी होती है, लपेटी होती है। और तार किसका लिया जाता है, तांबे के तार से, तांबे के तार से। ठीक है, इस प्रकार से इसको रखा जाता है, एक के ऊपर एक रखी जाती है। और इसको कुंडली को किससे नापा जाता है, आपका तांबे के तार से इसको लगाया जाता है। ठीक है। तो ये इसकी संरचना है। तो जो प्रथम कुंडली है, दोनों कुंडली क्रमशः प्राथमिक कुंडली, इसको पी प्राइमरी बोल दो, प्राथमिक तथा द्वितीयक मतलब सेकेंडरी कुंडली कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये हो गया। अब लिखोगे सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या है इसका। तो देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम वापस बना देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये इस प्रकार से आपका कोई
अंदर है, ये थोड़ा है आपका इसका है, ये आपका इसका पूरी और ऐसे वाला कटा हुआ है इसका पार्ट, बेकार हो गया, तो मैं पी लिखा हूँ, इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो सिद्धांत को आप लिखोगे, जब प्राथमिक कुंडली जब प्राथमिक प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा, इसमें क्या इसमें कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे के नियम अनुसार प्रथम कुंडली से गुजर प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली पर जाता है, ठीक है। आता है फैराडे के नियम के अनुसार फैराडे के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन के कारण सेकेंडरी कुंडली में विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब ये आपका, जैसे मैंने आपको पेपर बताया था आपको मैंने, तो इसके कारण जब फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, फ्लक्स परिवर्तन, तो इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक हो जाएगा, विद्युत वाहक, ठीक है। अब देखो आप इसके बारे में कार्यविधि कार्य कार्यविधि तो लिखो, माना प्राथमिक कुंडली में पैरों की संख्या Pn है तथा द्वितीयक कुंडली में पैरों की संख्या ns है, ठीक है। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विभव PP वोल्टा तथा द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभव VS, ठीक है। किसी क्षण T पर चुंबकीय फ्लक्स फाई उत्पन्न हो जाता है, उस फ्लक्स
उस फ्लक्स के कारण, उसी फ्लक्स के कारण द्वितीय कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अतः लेंज के नियम से, अतः लेंज के अनुसार, लेंज ने क्या बताया था आपको कि सेकेंडरी जो आपका कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होगा वो फेरों की संख्या और फ्लक्स परिवर्तन की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसमें आ जाएगी आपकी फर्स्ट। यहाँ फ्लक्स फाई के कारण, यहाँ फ्लक्स फाई के कारण प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा आपका, वीपी, वीपी कैसे होगी आपकी 2। ठीक है, ऐसे को यदि शक्ति से, तो पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो तो, नहीं हो तो वोल्ट का बराबर वैद्युत वाहक बल, वैद्युत वैद्युत वाहक बल मतलब वी एस बराबर का सिग्मा ई बराबर वी एस, और दूसरा देगा सिग्मा वीपी बराबर क्या देगा, वीपी। इक्वेशन देगा मेरे पास 3। अब हम इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वेशन 3 अपॉन 4 करते हैं। आपके पास इक्वेशन का करने पर क्या दिया, तो इक्वेशन सिग्मा एस अपॉन सिग्मा पी इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी पी एंड पी एस अपॉन एन पी, सॉरी एन एस अपॉन एन पी। इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं आपके ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। ठीक है, अब लिखो आप, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन होती है यदि ऊर्जा क्षय, यदि ऊर्जा क्षय नहीं हो तो, नहीं हो तो प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति, प्राथमिक कुंडली में निवेशी शक्ति द्वितीय कुंडली से निर्मित, इसे यानी प्राथमिक कुंडली से तो क्या निकल रही है और दूसरे में आपका क्या बन रही है, बन रही है, तो उसको निर्मित शक्ति बराबर होगी, क्या होगी, बराबर, बराबर होगी। ठीक है, तो आपका क्या लिखोगे, वी पी इक्वल्स टू वी एस। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो क्या देगा, वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू पी अपॉन पी एस। इक्वेशन है आपके पास 6। अतः समीकरण, समीकरण 5 क्या हो जाएगी, मेरे पास वी एस अपॉन वी पी एस अपॉन वी एस अपॉन वी इक्वल टू एस अपॉन एन एन एस अपॉन एन पी, वी एस का उल्टा हो जाएगा, ये पी अपॉन
क्लियर समझेगा। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को भी आप ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मर समीकरण। ठीक है, अब आगे वाले वीडियो में आपको इसके दोनों के प्रकार बताऊंगा, कौन कौन से होते हैं आपके, अपचाई और उपचाई दोनों हैं। तो सबसे